प्रीस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और डिविजिबिलिटी पे मैं फिर आपके सामने 5 सवाल लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, राइट। और इन 5 सवालों को करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपने 5 सवाल देखा था। अंतर इतना है कि लास्ट क्लास में जो आपका सवाल था, देखिए इस सवाल को अगर आप पढ़े, इसमें लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल बाय, और जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा था डिविजिबल बाय, ठीक है। तो आज इनको करना सीखेंगे। बहुत शानदार सवाल है, अलग अलग वैरायटी के मेरे सवाल आए, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है आपके पास में, ये कह रहा है कि टोटल टर्म्स फ्रॉम 1 to 600 नॉट डिविजिबल बाय 7। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 600 तक, देखिए तक हिंदी वालों के लिए बहुत जरूरी है कि 1 से लेकर 600 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड नहीं होते। और जब मैंने कहा कि तक, तो हमने यहां पे लिखा तक, यानी कि 1 से लेके 600 तक, तो मतलब 1 भी शामिल करना है आपने और 600 को भी शामिल करना है। हमने लास्ट क्लास में भी समझा था इसको। तो अब हम देखिए इसको करेंगे, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जो भी आपको तरीका अच्छा लगेगा उसमें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 1 से लेके 600 तक, तो 1 2 और ऐसे करके हम पहुंचे 600 तक। बेसिक तरीका जो कि हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है वो ये कहता है कि 7 से वो डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर निकाल सकते हैं जो 7 से डिविजिबल है। अगर हम ऐसे नंबर निकाल दें जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो फिर टोटल जो टर्म्स हैं उसमें से वो हम माइनस कर देंगे, तो वो नंबर आ जाएंगे जो 7 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो देखिए अगर आप इस सीरीज में देखें, ऐसा पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 7 होगा, अगला वो नंबर 14 होगा, फिर वो 21 होगा। अब हमें देखना है कि 600 के नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको भी सीखा था। हमने कहा था कि अगर 600 है, इसको 7 से आप डिवाइड करें, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 आएगा, माइनस करेंगे 40 आएगा, और 7 5 35 आएगा, माइनस करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास को देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, आप समझ जाएंगे इजीली मैंने क्या बताया था। अब देखिए अगर आपको नियरेस्ट नंबर लाना है 600 के जो 7 से डिवाइड होगा, तो 2 होंगे। पहला होगा कि आप 600 में से डायरेक्टली 5 को माइनस कर दें, तो 600 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास में 595 आएगा। ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, देखिए 7 8 56 और 35, 7 5 35। दूसरा नंबर जो होता है उसमें 600 में आपको ऐड करना होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 7 में से 5 गया 2, आप 2 को ऐड करेंगे तो ये 602, ये नंबर भी डिवाइड होगा, ये नंबर भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो केवल 600 तक जाना है, तो इसका मतलब 595 लेंगे, 602 को तो ले नहीं सकते। यानी कि इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो आपके पास में आ जाएगा 595। बहुत आसान हो गया। ये वो सीरीज बन गई जो 1 से लेके 600 के बीच में वो नंबर की सीरीज है जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब आपको इसमें से ये टोटल टर्म्स पता कर लेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो ऑब्वियसली आप तक अब निकाल भी चुके होंगे टोटल टर्म्स क्या है। तो हमने देखा था टोटल टर्म्स निकालने का तरीका है कि आप लास्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस कीजिए, तो 595 माइनस 7, इसको डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से। देखिए ये सीरीज अगर आप समझ गए होंगे तो समानांतर श्रेणी है, राइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहेगा। देखिए 7 और 14 के बीच में 7 का डिफरेंस, 14 21 के बीच में 7 का डिफरेंस, ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो 7 का ही डिफरेंस आएगा। तो आपने टोटल टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है, उसको जो इनके बीच का डिफरेंस है उससे डिवाइड करना है और एक को ऐड कर देना। सिंपल, समझ गया। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स और प्लस 1 कर देना है। अब आप इसको माइनस कीजिए, देखिए 15 हो गया, और यहां से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 है तो 8 ही रह जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रह जाएगा। तो 588 को 7 से डिवाइड करना है, 1 को ऐड करना है, तो 7 8 56 हमने निकाला है। अब आपके पास में कितना बचेगा, 28, 7 चौको 28 प्लस 1, यानी कि कुल मिलाकर के 85 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। कुल मिलाकर के 85 वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ये हमने इस फॉर्म से निकाल दिया। लेकिन हमें तो ये पूछा गया है कि जो डिवाइड नहीं होते। अब देखिए 1 से लेके 600 तक तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 600 है। तो अगर मैं टोटल टर्म्स 600 से वो टर्म्स माइनस कर दूं जो डिवाइड होते हैं 7 से, तो मेरे पास में आ जाएगा 500
15, ये वो टर्म्स आ गए जो कि डिवाइड नहीं होते हैं 7 से। पहला तरीका आप समझ गए। क्या करना है आपको कि आप पहले जो दी हुई सीरीज है उसमें से वो सीरीज बना दें जो इस कंडीशन को फिट करती है। जैसे यहाँ पे था कि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर की सीरीज आपने बना दी, वहां से टोटल टर्म्स आपने निकाल दिए। टोटल टर्म्स कैसे निकाले? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस प्लस 1। सिंपल। उसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 85 यानी कि वो नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब जो दी हुई सीरीज थी उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? 600 है। उसमें से आपने वो माइनस कर दिया जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो आपके पास में 515 आंसर आ गया। वो नंबर है जो 7 से डिवाइड नहीं होते। एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने ये समझाया था। दूसरा तरीका, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं इतनी बड़ी श्रेणी से, तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था आप डायरेक्टली यूज करें। देखिए 600 में आप ऐसे नंबर निकाल रहे हैं जो 7 से डिवाइड, अभी तक मैं नॉट डिविजिबल पे नहीं आया हूं, 7 से डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है कि हर 7 में एक नंबर डिवाइड होता है, हर 7 में एक नंबर डिवाइड होता है। तो ये हम निकाल सकते हैं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा 7 8 56 और 7 5 35, तो 85 नंबर है जो 7 से डायरेक्टली डिवाइड होते हैं। अगर आप प्रॉपर जो समानांतर श्रेणी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें नहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं। अब 85 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो आप टोटल 600 में से 85 को माइनस करेंगे, 515 अगेन आ जाएगा जो आपका आंसर हमने निकाला है। समझ गया? दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली अगर निकल जाता तो अच्छा था, अगर डायरेक्टली निकल जाता तो अच्छा था। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, काम आएंगे दोनों तरीके। अब देखिए डायरेक्टली निकालना है तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, या आप लिख लें 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे मैंने एक नंबर लिखे 1 2। देखिए अभी जो हमने पहला तरीका सीखा है समानांतर श्रेणी का, वो तो आप डायरेक्टली आपने एक श्रेणी बनाई और उसमें आपने डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर लिए। लेकिन जो हम ये रूल सीख रहे हैं, इससे पहले अभी हमने जो डायरेक्टली करा था 600 इंटू 1/7, तो वो तब है जब एक से सीरीज शुरू हुई। और ये जो हम सीख रहे हैं कि नॉट डिविजिबल, ये भी तब है जब एक से सीरीज आपकी शुरू हो रही होगी, बीच से हो रही होगी, तब ये रूल नहीं लगेगा। तब आपको हम तरीका सिखाएंगे कैसे वो रूल लगेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं देखता हूं कि पहले 7 ऐसे टर्म्स में 6 टर्म्स तो वो हैं जो कि 7 से डिवाइड होते ही नहीं है, यानी कि हर 7 टर्म में 6 टर्म तो डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं। यहां भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टर्म्स डिवाइड होता है, ये टर्म्स डिवाइड होता है, लेकिन ये टर्म्स तो डिवाइड होते नहीं है। तो आपने ये देखा कि हर 7 में 6 टर्म्स तो डिवाइड होते ही नहीं है, और ऐसा सबके साथ है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये पूछता कि आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं पूछा इसमें बताओ कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले 3 में एक टर्म्स तो डिवाइड होता है लेकिन 2 टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं। अगले 3 में फिर से एक टर्म डिवाइड होता है लेकिन 2 टर्म डिवाइड नहीं होते हैं। तो मतलब 3 से कौन से नंबर डिवाइड नहीं होंगे? तो हर 3 में 2 नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं 7 लिख रहा हूं तो हर 6 ऐसे नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहे। 3 की बात कर रहा हूं तो 2 हैं, 4 की बात करता तो 3 ऐसे नंबर है जो डिवाइड नहीं होते। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ गए तो फिर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आपने जो तरीके सीखे दोनों, उसमें थोड़ा समय लगता है, इस पे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि 1 से लेके 600 तक ऐसे टर्म्स जो 7 से डिवाइड नहीं होते, तो मैंने कहा हर 7 में 6 टर्म्स ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं होते, तो 600 में कितने होंगे? ऐसे ही होंगे। हर 7 में 6 टर्म्स डिवाइड नहीं होते तो 600 में निकालेंगे। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमने देखा 85 बन जा रहा है। 7 8 56, 40 बचेगा, 7 5 35, लेकिन 5 आपके पास में नंबर रह गए, यानी कि 600, उसके बाद में आपका 599, 598, 597, 596, ये नंबर तो डिवाइड ही नहीं हुए, क्योंकि जो लास्ट हमने काटा 7 5 35, 7 8 56, यानी कि आपके पास में आ रहा है 595। ये नंबर तो कट रहा है, लेकिन ये 5 नंबर हैं जो 7 से नहीं कट रहे।
और जब मैंने कहा कि 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 85 जा रहा है, तो ये आपके पास में रिमाइंडर है। बहुत ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। 7 से जब मैंने 600 को डिवाइड किया तो 85 तो पूरा पूरा क्वोशंट आ गया, लेकिन ये 5 रिमाइंडर हैं और ये 5 के 5 डिवाइड नहीं होंगे 7 से। अब आपके पास इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 85 इंटू 6 आ रहा है, यानी कि 6 पंजे 30 और 8 छक्के 41 और ये 3 51, 510 नंबर हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये भी वही नंबर हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि मैं इसमें करूंगा +5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 515। यही आपके पहले के 2 तरीके में भी आंसर आया था। समझ गए? दोबारा समझाता हूं, समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, हर 7 में 6 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 600 में 600 इंटू 6/7 सिंपल है। अब आप जब इसको 7 से कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो जितना क्वोशंट आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 की। लेकिन जो रिमाइंडर रह गए होंगे नंबर्स, क्योंकि वो भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो फाइनली वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत बेसिक से और अच्छे से आपको समझा दिया है, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप जरूर समझ गए होंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के साथ ही अब बाकी सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आप दूसरा सवाल देखिए और दूसरे सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्टली कर सकते हैं अब आप, लेकिन थोड़ा सा चेंज है सवाल में। ये कहता है कि टोटल टर्म्स फ्रॉम 200 टू 700, अगेन फ्रॉम है मतलब तक, तो 200 और 700 दोनों को लेना है, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज ये है कि ये कह रहा है कि 200 भी लेना है आपने, 700 भी लेना है, और पता करो कि 9 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन जो हमने रूल सीखा वो तो ये कहता है कि आप अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तब जाकर के वो रूल लगेगा। 1 से लेके 700 होता तो मैं डायरेक्टली वो रूल लगा देता, लेकिन इसने तो ये बोला है कि 200 से लेकर के 700 के तक बताने, तो आपको अपनी तरफ से 1 to 199 को ऐड करना पड़ेगा। और आप ये कहेंगे कि अब मैं ये कहता हूं कि 1 से लेके 700 तक कितने नंबर हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, फिर 1 से लेके 199 तक कितने नंबर हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, और इस टोटल में से इसको मैं हटा दूंगा तो ये वाला मेरे पास में आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, करके देखते हैं। तो मैंने कहा 700, इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपने कहा कि हर 9 में 8 नंबर डिवाइड नहीं होते, तो ये आ गया 1 से लेके 700 तक। लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा 1 से लेके 199, वो आपको हटाना पड़ेगा। तो 199, अगेन 199 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड नहीं होते, तो हर 9 में 8 होते हैं, तो आप ये लिख देंगे। सिंपल, समझ गए? दोबारा समझाता हूं। देखिए, अगर ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में आपको तो आप इजीली निकाल लेंगे। सवाल ने कहा 200 से 700 तक, मतलब आप 200 भी इंक्लूड करें, 700 भी इंक्लूड करें, फ्रॉम लगा, फ्रॉम 200 टू 700। अब आपने कहा कि जो आपने ये वाला फॉर्मूला सीखा जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ये तो तब इंप्लीमेंट होता है जब 1 से लेकर के आप 700 तक जाएं, तो वो तो जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब आपने कहा कि कोई बात नहीं, 1 से लेके 199 तक अभी मैं ऐड कर देता हूं, बाद में मैं उसको रिमूव कर दूंगा, तो आपने ऐड कर दिया। अब आपने 1 से लेकर के 700 तक के नंबर में निकाला जो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हर 9 में 8 नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। ये मैंने आपको भी समझाया कैसे निकालते हैं। तो 700 में इतने नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, और 1 से 199 तक इतने नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो 200 से 700 के बीच में कितने नंबर डिवाइड नहीं होते वो आ जाएगा। बस कैलकुलेट ही करना है आपने। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो 9 है, ये 700 है, तो 9 सते 63, 7 बचेगा, फिर 9 सते 63, फिर 7 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर में आपके पास में 7 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि इसको आप मल्टीप्लाई करें 8 से और रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो ये नंबर आ गए आपके जो 700 तक है, 9 से डिवाइड नहीं होते। समझ गया? अब माइनस करेंगे, अब यहां पे डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, तो 1 बचेगा, फिर से 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर आया तो इंटू 8 प्लस 1 कर देंगे। एक रिमाइंडर था, यहाँ पे 7 रिमाइंडर था। दोबारा समझा दूं आपको। देखिए, जब आपने इससे इसको डिवाइड करा तो 9 सते 63, 7 बचा 70 हो गया, 9 सते 63, तो 7 रिमाइंडर बच गया, वो ऐड करना है क्योंकि ये भी वही नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहे। तो यहां जो क्वेश्चन आया पहले उसको 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें। वैसे ही आपने सेम करा, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, एक रिमाइंडर बच रहा है, उसको एक को ऐड कर देना है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 8 7 56 का 6 5, 8 7 56 और आपके पास 5 कैरी था तो 616 प्लस 7 और माइनस में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 प्लस का 1। तो सिंपल कितना हो गया आपके पास में 7 6 13, 2 623 और उसमें से आपको माइनस करना है 1 7 7। सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 13, 7 और 6 13, यहाँ पे 1 बचा तो 11, 4 बचेगा, 5 बचा 1, 4 बचेगा। तो 4 4 6 वो नंबर हैं जो 200 से 700 तक हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होते। समझ गया? दोबारा समझाता हूं मैं, क्योंकि हमारे को पता है 1 से लेकर के उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो मैंने कहा कि 1 से लेकर 700 तक बना देते हैं, उसके लिए 1 से लेकर 199 तक हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर आपने 1 से लेकर 700 तक वो नंबर निकाले जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, फिर 1 से लेकर 199 तक वो नंबर निकाले जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको सॉल्व कर दिया। अगेन ये आपको यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है समझना पड़ेगा कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपने इसको डिवाइड किया 77 टाइम्स क्वोशंट और ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जितना रिमाइंडर बचा क्योंकि वही नंबर है जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे तो आपने उनको भी ऐड करना है। समझ गए? इजी। यहाँ पे और जो पहली क्लास है उसमें एक अंतर है। पहली क्लास में जब आप ये पढ़ते हैं कि कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं, तो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए अगर आपको 1 से 700 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं, तो आप ये कहते हैं कि हर 9 में एक नंबर डिवाइड होता है। अब जब आप इसको यहां डिवाइड करते हैं तब आप इसमें क्वोशंट, केवल क्वोशंट की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, रिमाइंडर ऐड नहीं होता। समझ गए आप? तो आपने पहली क्लास में इसको सीखा है, लेकिन अंतर यहां पे आ गया कि जब नॉट डिविजिबल आ रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं। देखिए अंतर क्यों आता है। जब मैंने कहा कि मैं इसको डिवाइड करता हूं, हमने यहां पे निकालना है कि कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा कि 9 7 63, फिर बचा 9 7 63। अब जो 7 नंबर बचे वो तो 9 से डिवाइड होते ही नहीं है, जो बाकी के 7 नंबर बचे वो तो 9 से डिवाइड होते नहीं है, तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा ही क्यों। मैं तो कहूंगा केवल 77 नंबर है जो डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो बच गए हैं आपके पास 7 नंबर वो तो 9 से डिवाइड होते नहीं है, इसलिए वो ऐड नहीं होते। समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 77 टाइम्स गया, लेकिन ये 7 नंबर जो बच गए ये वही नंबर है जो 9 से डिवाइड होते ही नहीं है, इसलिए उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपके पास में तीसरा सवाल है, टोटल टर्म्स बिटवीन 300 एंड 900 नॉट डिविजिबल बाय 11। जब तक मैं इसको रिमूव करता हूं तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। होपफुली अभी तक जो आपने सीखा है और जो पहली क्लास हमने इससे रिलेटेड ली थी, तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल को थोड़ा सा समझना होगा आपको। इस समय लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम फ्रॉम पढ़ रहे थे, यहाँ पे बिटवीन आ गया, और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था बिटवीन का मतलब होगा कि 300 और 900 के बीच में, हिंदी में लिखा होगा 300 और 900 के बीच में। और जब वो बीच में कह रहा है तो वो कह रहा है कि 300 और 900 को तो लेना ही मत, तो किसको लूंगा फिर मैं? 300 को नहीं लेना है तो मैं कहूंगा 301, 302 और ऐसे करके लास्ट में। अब ये कह रहा है कि बीच में है तो 900 को नहीं लेना है, तो हम कहेंगे 899 लेना पड़ेगा। ये नंबर होंगे जो कि 300 और 900 के बीच में है, 301 से लेकर के 899। पूछ रहा है नॉट डिविजिबल बाय 11। अब आप सीख गए कि कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा कि हमें तो 1 से फॉर्मूला पता है, 1 2 तो 300, ये तो हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? अब आप कहेंगे कि इस सवाल में क्या अंतर आया? तो बहुत बड़ा अंतर आया। हालांकि यहाँ पे इंपैक्ट उतना ना पड़े हो सकता है, लेकिन अंतर क्या आया कि इस सवाल में फ्रॉम था यानी कि तक था, तो 200 और 700 को भी इंक्लूड किया जा रहा था। यहाँ पे बीच आ गया तो मतलब 300 और 900 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपने देखा 301 से 899 के बीच में पूछ रहा है, और मेरे को तो क्योंकि 1 से फॉर्मूला पता है तो मैंने 100 300 अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब केवल ये निकालना है 11 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब आप समझ गए। तो आपने कहा टोटल नंबर 899 इंटू, अब 11 में हर 10 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं होंगे, 11 में हर 10 नंबर हैं जो डिवाइड नहीं होंगे। इससे माइनस करेंगे जो आपने एडिशनली अपनी तरफ से ऐड कर दिया,
तो 300 सॉरी इनटू, और हर 11 में 10 नंबर डिवाइड नहीं होते। सॉल्व कीजिए अब आप इसको, तो हो जाएगा 11 8 88, एक बचेगा 19 हो जाएगा, 11 एकम 11, लेकिन कितना रिमाइंडर आ गया, 8 रिमाइंडर आ गया, इनटू, तो ये जो क्वेश्चन आया 81 उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर दें। सिंपल, समझ गए? लास्ट क्लास में भी सीखा था, लास्ट सवाल में भी सीखा था। और यहां पे आप करेंगे तो माइनस में, अब 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सते 77, 3 रिमाइंडर इंटू 10 प्लस 3 रिमाइंडर को ऐड करना होता है। अब ये 810 और 8 818, और माइनस जब आप करेंगे 27 270 273, अब माइनस भी कर लो पहले, 8 में से 3 गया 5, 11 में 7 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, 545 आ रहा है। समझ गए? अब हम करा क्या हमने, ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है, अंतर केवल ये कि इस बार आपको 300 और 900 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि उसके बीच में उसने पूछा। तो इसका मतलब आपने कहा कि वो पूछ रहा है 301 से लेकर 899 के बीच में, तो आपने कहा 1 से 300 तक अपनी तरफ से अभी के लिए ऐड कर देते हैं, कर लिया आपने। अब 1 से 899 का निकाला, 1 से लेकर 300 तक का निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अगेन यहाँ पे जो लाइन है ये आपको जरूर अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 81, लेकिन 81 के बाद में 8 ऐसे नंबर हैं जो बच गए हैं, और वो नंबर हैं जो 11 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए लास्ट में आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। सॉल्व करा आपने, आंसर आ गया। एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ सकता है कि बार बार हमें ये लिखना पड़ेगा, अरे ये तो प्रैक्टिस के लिए है बच्चों, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप बार बार थोड़ी लिखेंगे 1 से 300, तब तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि अच्छा 899 तक है, तो 899 इंटू 10/11 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 301, तो उससे पहले का कितना है 300, सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए तो फिर अगला सवाल कीजिए, 3 डिजिट नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3, और टोटल टर्म्स पूछा है। देखिए अगर टोटल टर्म्स नहीं होता तो फिर मतलब ये होता है कि 3 डिजिट नंबर, सारे नंबर्स आपको पता करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसने केवल टोटल टर्म्स बताया। आपको केवल बताना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के हैं लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होते। तो फुली आप कर लेंगे इसको बहुत आसानी से, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे इसने लिखा है 3 डिजिट नंबर, और होपफुली आप सबको पता है कि 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगा और ये आपका 999 तक जाएगा, क्योंकि 999 के ऊपर में जाऊंगा तो 4 डिजिट हो जाएगा, 100 के नीचे आऊंगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। सिंपल है, अब तक आप समझ गए, आप तुरंत समझ गए कि 1 से 99 तक तो खुद हमें ऐड करना पड़ेगा। और उसने पूछा है नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड ना हो, तो आपने कहा पहले टोटल में निकाल लेता हूं मैं, तो हर 3 में 2 नंबर डिवाइड नहीं होते, और मैं माइनस कर देता हूं 99 को, तो अगेन हर 3 में 2 नंबर तो डिवाइड नहीं होते। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इंटू 2। अब यहां पे मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्वेश्चन 333 आया, तो आपके पास में ये नंबर आ गया, माइनस यहाँ पे भी आप देखें 33 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपके पास में 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और यहाँ से 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये आपके पास में 600 आ रहा है। तो इसका आंसर आपका 600 आ गया। एक बार आप इसको दोबारा से क्रॉस चेक करें, सवाल देखें। सवाल में कहा है कि 3 डिजिट नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 डिजिट के नंबर आपको ऐसे निकालने जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपने कहा 3 डिजिट के नंबर तो 100 से शुरू होते हैं और 999 तक जाते हैं। एक ऊपर करेंगे 1000, एक नीचे करेंगे तो 99, ये 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो ये नहीं चाहिए। 100 से 999 तक। अब आपने कहा हमें तो रूल 1 से 999 तक का पता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाला पता है, तो आपने क्या कहा कि आप 1 से लेकर 99 तक अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। फिर अब आपने टोटल 999 में ऐसे नंबर निकाले जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हर 3 में 2 नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। फिर उनमें से वो माइनस कर दिया जो हमने एडिशनल अपनी तरफ से किया है, तो आपने हर 99 में 2/3 कर दिया, यानी कि हर 3 में 2 नंबर नहीं डिवाइड होते हैं। अब सॉल्व करेंगे आप तो 2 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इंटू 2 करेंगे, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 इंटू 2 करेंगे, तो यह आ गया आपके पास में 666, यह आ गया आपके पास में 66, माइनस करेंगे तो 600 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए
तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कीजिएगा। अगेन इसमें भी टोटल टर्म्स पूछे, यानी कि केवल ये पूछेगा कितने नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। और सवाल ये कहता है, इस बार उसने कहा कि 4 डिजिट नंबर्स बताने, लेकिन वो 8000 से नीचे होने चाहिए। अब एक बार स्टार्ट कीजिएगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो होपफुली आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो उसने कहा 4 डिजिट नंबर। अब आपको पता है कि 4 डिजिट नंबर तो 1000 से शुरू होंगे, और ये आपकी उसने बोला 8000 के बिलो होना चाहिए, यानी कि 8000 इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि हम 7999 तक जाएंगे, क्योंकि एक ऐड करेंगे 8000, वो उसको नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास जो रूल है वो कहता है कि आप 999, 1 से लेकर 999 खुद ऐड कीजिए। तो आपके पास आ गया 1 से लेकर 999, 1000 से लेकर के 7999। अब आपको रूल पता है, निकालना क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से जो डिवाइड नहीं होते होंगे। तो आपने कहा कि पहले मैं लिखता हूं 7999 में, यानी 1 से लेके लास्ट टर्म तक ऐसे कितने नंबर है जो नहीं डिवाइड होंगे 5 से। तो हर 5 में 4 नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, तो 7999 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और माइनस जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, हमने 999 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो उसको माइनस कर देंगे अगेन, क्योंकि हर 5 में 4 डिवाइड नहीं होते। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे 5 एकम 5 डिवाइड करना है, क्वेश्चन निकालना है। तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 29। तो 5 पंजे 25, 4 49, 5 नंबे 45, 4 5 नंबे 45, 4 आपके पास में एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि आपके पास में रिमाइंडर बच गया जो आपको लास्ट में ऐड करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, और इस 4 को ऐड कर दें। इस 4 को आपने ऐड कर दिया जो कि रिमाइंडर था। अब यहां पे आप डिवाइड करें माइनस। अब इसको करेंगे 5 एकम 5, तो कितना हो 49, 5 नंबे 45, फिर 4 5 नंबे 45, अगेन 4 बचा, तो इंटू 4 प्लस 4 कर देंगे। सिंपल है। अब आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास में आ गया 4, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1599, तो ये आपके पास में 16, तो 6400 आ गया। और माइनस करेंगे, देखिए इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 200 बन जाएगा, तो ये 800 आ गया। करेक्ट। कैसे, देखिए ये आपके पास में एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 4 कॉमन है, मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 199 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, ये 200 हो गया, तो 4 × 200 आ गया, तो ये 800 आ गया। करेक्ट, समझ गए होंगे, इजी है। आप इसको माइनस कर दें, तो आप इसको माइनस करेंगे 0 0 6 5, तो ये 5600 आंसर आ जाएगा। समझ गया। तो आपके पास में ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल था। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स था, लेकिन उसने कोई कंडीशन नहीं दी थी। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि 8000 से नीचे होना चाहिए। तो 8000 से नीचे मतलब 7999 होना चाहिए, और 1000 से लेके 7999 के बीच में ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपने कहा कि हम तो शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि हमें रूल ही उसका पता है। तो 1 से 7999 तक निकाला, फिर 1 से 999 तक निकाला, उसको माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। समझ गया। तो होपफुली आपने ये 5 सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे। और मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि मैं 5 या 6 सवाल लेकर के आता हूं, लेकिन आप इसको जितना चाहें उतना बना सकते हैं। यही नंबर है आपके पास, 4 डिजिट नंबर है, आप इसको 9000 तक कर लें। 5 से क्यों डिवाइड करना चाहते हैं, 6 7 8 9 10 जो भी नंबर रखना चाहें, तो आप इसको बदल बदल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।